हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेज। कल मैंने सुनाया था जन वितरण प्रणाली और जनता यानी उपभोक्ता, और आज मैं आपको सुनाऊंगा सरकारी तंत्र और लोग, उसमें कार्यरत लोग। तो आइए सुनते हैं एक अच्छी सी बात, एक अच्छी सी जानकारी। सरकारी तंत्र को लोग खराब कहता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उसमें कार्य करने वाले कहीं ना कहीं हमारे समाज के, हमारे परिवार के ही कोई व्यक्ति हैं। अगर हम ठीक नहीं होंगे तो हमारे परिवार ठीक कैसे होंगे? अब परिवार ठीक नहीं होगा तो फिर समाज ठीक कैसे होगा, और समाज ठीक नहीं होगा तो फिर पंचायत प्रखंड का तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि व्यक्ति समाज का निर्माता और उपज दोनों होता है। शायद आप लोग ने ही पढ़ा होगा, और सच भी है। जो जैसा समाज होगा उसमें वैसे व्यक्ति रहेंगे, और जैसे व्यक्ति रहेंगे वैसे समाज का निर्माण होगा। लेकिन समाज के ढिलाई के कारण ही एक दिन समाज का अस्तित्व धूमिल हो जाता है और वो गंदे समाज की गिनती में आ जाता है। कहा गया है कि चोर चोरी करना छोड़े न छोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो लोग ईमानदार हैं वो सजग हो जाए तो चोरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। सड़क साफ करिए ना करिए कोई बहस नहीं है, सिर्फ सड़क पर कचरा लगाना बंद कर दीजिए, सड़क खुद ब खुद साफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ एक दूसरे को कहते हैं और करते वही है। एक दिन मैं स्टेशन पर गया तो देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो बिस्कुट खाई थी, उसका पन्नी था, वो पन्नी रखने के लिए डस्टबिन ढूंढ रही थी। मैंने कहा कि देखिए कैसे परिवार से ये आई है, कैसा इसका संस्कार है कि यहाँ भी डस्टबिन का ही प्रयोग कर रही है। लेकिन अच्छे अच्छे परिवार के लोग क्या करते हैं, कुछ खाए कहीं फेंक दिए। तो ये चीज़ है। सरकारी तंत्र कोई ख़राब नहीं है, उसमें कार्य करने वाले लोग जो भी हैं वो बड़ी मशक्क़त के बाद उसमें पहुंचते हैं। कितना घूस देना पड़ता है। इसी घूस के कारण उनका जो आत्मा है वह बिक जाता है। ये गीता हमारी धार्मिक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ था कि शरीर मर जाता है, आत्माएं अमर रहती है। लिखा हुआ है कि शरीर मर जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, आत्माएं जीवित रहती है, जिंदा रहती हैं। आज देखिए, आज बिल्कुल उल्टा है। शरीर तो है, आत्मा मर चुकी है। इस आत्मा को जिंदा करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि अकेले का बात है नहीं। और जैसा ब्यार बहेगा वो सबको लगेगा। गांव में कहीं ट्यूब जला दीजिए या प्लास्टिक जला दीजिए तो धुआं सबको लगेगा। यही बात है। तो आज जो सरकारी तंत्र है उसमें कहीं ना कहीं जनता दोषी है। हम बुक को पढ़ते नहीं हैं। किताब में सारी कुछ जानकारियाँ लिखी हुई है, और जो लोग पढ़ते भी हैं जीवन में उतारते नहीं हैं। बाईपास का प्रयोग करते हैं, यानी आसान रास्ता ढूंढते हैं। एक कहानी है, एक किसान बक्सा में कीड़ा लेकर जा रहा था, तो एक चिड़िया उसको देखी तो किसान को बोली कि भाई तुम्हारे बक्सा में क्या है? तो बोला कीड़ा है। क्या करोगे? किसान बोला कि इस कीड़ों को बेचूंगा और बेचकर मुझे पंख लेना है, अपने घर को सजाना है। तो चिड़िया कहीं तुमको बाजार जाने की क्या ज़रूरत है? कीड़ा मुझे दे दो और मेरे पंख ले लो। ये सौदा पट गया। दोनों को बहुत अच्छा लगा कि चलिए भाई, हमको भी बाज़ार नहीं जाना है, बहुत दूर है। और चिड़िया भी सोची कि हमको भी उड़ने की आवश्यकता नहीं है, पंख से हम क्या करेंगे, उड़ेंगे ही, कीड़ा ही पकड़ेंगे। और ये बिना उड़े हुए ही कीड़ा लाकर दे देगा, तो इससे ज़्यादा सुख क्या हो सकता है। वो चटपट दोनों राजी हो गए। किसान उसको कीड़ा देता था और चिड़िया बदले में किसान को पंख देती थी। इसी तरह से 2-4 साल तक यह काम चलता रहा। उसके बाद चिड़िया के
शरीर पर का सारा पंख समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। तो किसान इसको कीड़ा देना बंद कर दिया। अब चिड़िया उड़ भी नहीं सकती थी, न कीड़ा पकड़ सकती थी, और किसान भी कीड़ा देना बंद कर दिया। नतीजा आप जान ही गए होंगे कि चिड़िया बिना कीड़ा खाए, बिना भोजन किए कितने दिन तक जीवित रह सकती है। अंत में उसे मरना पड़ा। तो समाज में अगर कोई गलत काम हो रहा है, किसी ने गलत कदम उठाया है, तो समाज के लिए यह चुनौती है कि उस पर रोक लगाए, उस पर ब्रेक लगाए, अपनी शक्ति का वहाँ प्रदर्शन करे। लेकिन समाज में लोग सोचता है कि दूर रहे न दहु, ऐसे हमरा की फ़र्क पड़त। फिर कोई सोचता है कि हमरा ऐसे की फ़र्क पड़त, और इस तरह से पूरा समाज ही खराब हो जाता है। हमने सुना है कि जल में रहकर मगर से बैर, एक कहावत है, जल में रहकर मगर से बैर। लेकिन आप सोचिए कि जल में आप रह रहे हैं और मगर भी रह रहा है। मगर मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है। तो आप मगर से बैर करें न करें, मगर आपको छोड़ेगा? वो जानेगा कि भले आदमी हैं, वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए समाज में जहाँ कहीं भी कोई गलत कदम उठा रहा है, उस पर समाज के अच्छे लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि गलत गलत है। सरकारी तंत्र में भी जहाँ गलती हो रही है, वहाँ आपको आवाज़ उठाना है, अपना अधिकार ढूंढना है कि आखिर यहाँ गलतियाँ क्यों। अब सरकारी विद्यालय में कुछ लोगों का शिकायत है कि पढ़ाई नहीं होती है। अरे पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे वहाँ जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? सप्ताह में एक दिन तो जाइए सरकारी विद्यालय पर, गुरुजी से मिलिए, प्रणाम पाती करिए, उनको सम्मान दीजिए। नहीं हो तो सप्ताह में एक दिन घर से उनके लिए कुछ पकवान भेजिए। एक शब्द है टीचर, TEACHER। तो टीचर का मतलब मैंने निकाला है टीचर, टी माने चाय, चाय को चरने वाले। प्राइवेट ट्यूटर अगर किसी के यहाँ पढ़ाने जाते हैं तो परिवार वाले मान सम्मान में इन्हें एक कप चाय और एक गिलास पानी देते हैं, जो कि सच बात है, पढ़ाया सब जगह ऐसा होता है। तो सरकारी टीचर तो और इससे बेसी गुण वाले हैं, बेसी पैसे वाले हैं, बेसी सम्मान वाले हैं, बेसी वेतन वाले हैं। तो उनका आप सम्मान नहीं करेंगे तो वो अपना कर्तव्य ठीक से कैसे करेंगे? इसलिए तमाम बच्चों से निवेदन है, आग्रह है कि अगर आप विद्यालय जाते हैं, सरकारी विद्यालय है, तो कम से कम अपने घर से सप्ताह में एक दिन बढ़िया खाना सर जी के लिए ले जाइए और मान सम्मान दीजिए, ताकि वो अपने कर्तव्य को सही ढंग से करे। दूसरी बात, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे को संस्कार सिखाइए। अभी के बच्चे में संस्कार समाप्त होते जा रहा है, किसको क्या कहना है, किसको क्या नहीं कहना है। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं हमको कई बार प्रणाम करते हैं, एक बार नहीं कई बार, 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार, और उसके जो अभिभावक हैं वो सुनकर हंसते हैं। उनको लगता है कि जिसको प्रणाम मेरा बच्चा कर रहा है वो बेवकूफ़ आदमी है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि हमारा बच्चा बेवकूफ़ी का हद पार कर रहा है। चूँकि प्रणाम करना ज़रूरी है, लेकिन एक बार हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही अनेक बार हो तो थोड़ा बुरा लगेगा नहीं। अब जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक महात्मा जी को किसी ने बचा लिया था नदी में डूबने से। महात्मा जी नदी से निकल गए, उनका जान बच गया। तो महात्मा जी का काम था इधर उधर गांव में जाकर अपना प्रवचन करना, उसी से उनका भोजन पानी का व्यवस्था होता था। तो गए किसी गांव में प्रवचन करने, तो वो आदमी पहुंचा, कहा प्रणाम महात्मा जी। तो महात्मा जी बोले प्रणाम प्रणाम, बैठिए बैठिए। तो महात्मा जी को बोले कि हमको पहचाने? वो बोले अरे आपको हम भूल सकते हैं, आप ही ने तो मेरी जान बचाई थी। तो कहा ठीक है बैठिए। वो बैठे, सत्संग सुने, प्रसाद लिए, वहाँ से निकले। दूसरे दिन महात्मा जी का प्रवचन अगले गांव में था, यह आदमी वहाँ ही पहुँच गया। कहा प्रणाम महात्मा जी। महात्मा जी कहे प्रणाम प्रणाम, बैठिए बैठिए। तो बोले कि पहचाने हमको? तो क्या अरे आपको हम कैसे भूल सकते हैं, अगर आप नहीं होते तो आज हम मुर्दा बने होते। ठीक है बैठिए बैठिए। वो बैठे बेचारे, प्रवचन समाप्त हुआ, प्रसादी लेकर गए।
तीसरे दिन महात्मा जी का प्रवचन अगले गांव में था, यह आदमी वहाँ भी पहुँच गया। कहा प्रणाम महात्मा जी। महात्मा जी कहे प्रणाम प्रणाम, बैठिए बैठिए। तो कहा कि पहचाने? अरे नहीं पहचानेंगे आपको, आप तो मेरे प्राणदाता हैं, अगर आप नहीं होते तो उस दिन हम मर गए होते। चलिए कैसे कैसे आ गए, बैठिए। उसके अगले दिन भी उनका प्रवचन था, तो वहाँ भी आदमी पहुँचा। कहा प्रणाम महात्मा जी, हमको पहचाने? तो महात्मा जी बोले कि आपको हम कितना बार पहचाने, आपको तब पहचान गए हैं, उस दिन मर गए होते तो जिंदगी से पीछा छूट जाती, लेकिन न जाने आपसे कब पीछा छूटेगा। सुनिए ना, हमको ले चलिए, फिर से वहाँ डुबा दीजिए। तो बार बार एक ही बात को कहेंगे तब बात का दम समाप्त हो जाता है, क्योंकि बड़ी सी पेड़ को आप बार बार काटेंगे ना तो उसका वजन घट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो बच्चा भी उठा करके चल देगा। इसलिए बार बार एक ही बात कहना गलत हो जाता है। समय ज़्यादा हो गया है, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक जय हिंद जय भारत।